जो 26 जनवरी का लाल किले पे हमला हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी राजनीति का हिस्सा था, एक गहरा षड्यंत्र था। वो व्यक्ति जो बीजेपी का नेता है दीप सिद्धू, उसके नेतृत्व में लोगों ने वहां हमला किया लाल किले के ऊपर और पुलिस ने उनको वहां तक पहुंचने दिया, तो केंद्र सरकार के इशारे पे पहुंचने दिया। तो निश्चित रूप से जो बात कही गई है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा वो पूर्णतः सत्य है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और दूसरी बात, तीनों काला कानूनों का अगर सवाल किया जाए तो तीनों काला कानून इस देश के अंदर किसानों के लिए डेथ वारंट बन गया है। इस देश के किसानों का ऐसा हाल कर दिया है पिछले 90 दिनों में, जहां पे कि वो पानी की बौछारें झेल रहे हैं, आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, कटीले तार आपने लगवा दिए, कीलें आपने सड़कों पे गड़वा दी, 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, उनको आतंकवादी आप कह रहे हैं। तो एक अपमान जितना अधिकतम हो सकता था किसी इस देश के अन्नदाता का, वो मुझे लगता है कि आज तक किसी सरकार ने नहीं किया होगा जो इस सरकार ने, मोदी सरकार ने किया। तो उस सवाल को भी लेके केजरीवाल जी ने बोला। और ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए, जिसके लिए संघर्ष चल रहा है, उसकी भी आवाज उन्होंने लगाई। इसके अलावा गन्ना किसानों का सवाल उठाया कि पिछले 4 सालों में एक पैसे गन्ने का दाम नहीं बढ़ा, बिजली का दाम 3 गुना हो गया। तो मुफ्त बिजली की बात कही, गन्ना का दाम घर पहुंचने से पहले आपके खाते में पहुंचना चाहिए, ये बात कही। एक अच्छी नीयत की सरकार होनी चाहिए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, ये उन्होंने कहा। तो केजरीवाल जी ने जो भी बातें कही वो किसानों के हित में बातें कही कल की महापंचायत के अंदर। बताया जाता है कि जिस तरीके से पंजाब के किसान मोर्चा संभाले हुए हैं ये तीनों कानून को लेकर, सबसे ज्यादा अगर डेंट होगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में होगा। क्या आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी ये तलाश रही है विकल्प कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम मजबूती से लड़ा जाए? देखिए, हम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं। किसानों का मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके किसान, इस पूरे इलाके के किसान, खासतौर से एनसीआर के, वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनका साथ देने के लिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं और इसलिए इस महापंचायत का एक बड़ा संदेश और उद्देश्य है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी अपना वैक्सीनेशन डोज लगवाए एम्स में जाकर, और उन्होंने वो सारे कंट्रोवर्सी को विराम लगा दिया जो अपोजिशन पार्टी ये कह रही थी कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, इस वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स होंगे, सबको आना चाहिए। कैसे देखते हैं आज के इस वैक्सीनेशन ड्राइव को? देखिए, वैक्सीनेशन से अगर कहीं किसी की डेथ हो रही है या कहीं कोई समस्या सामने आ रही है तो उस पर निश्चित रूप से लोगों का कंसर्न होना या लोगों की चिंता होना वो जायज है। प्रधानमंत्री जी ने खुद से वैक्सीन लगवाई, बहुत अच्छी बात है। और वैक्सीनेशन में जितना तेजी के साथ ये आगे बढ़ेगा, जितनी तेजी के साथ इसको आगे पहुंचाया जाएगा और लोगों के दिमाग में जो डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करने में अगर सरकार काम करती है तो अच्छी बात है। देश की राजधानी दिल्ली में सरकार आपकी है, क्या अरविंद केजरीवाल, उनका कैबिनेट, आप या फिर दिल्ली में इस तरीके के वैक्सीनेशन ड्राइव देखने को मिलेगा आने वाले? देखिए, वैक्सीनेशन का एक नियम है, उसमें अरविंद केजरीवाल जी या मैं या कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से उस नियम को तोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता। तो सारी सरकारें उसको फॉलो कर रही हैं, दिल्ली की सरकार भी उसको फॉलो कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कहेंगे, जो अस्पतालों में वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहे हैं, या फिर आने वाले समय में और इसको तेजी दी? कहीं कहीं समस्याएं भी हैं, उसको सरकार को देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक सफाई कर्मी की डेथ वैक्सीनेशन के बाद हुई थी, तो उसके कारणों का पता लगना चाहिए। तो कहीं कहीं समस्याएं आ रही हैं, उससे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते।